लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर है, जहां ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम के 2 महीने बाद पहली बार सीधे हमले और जवाबी कार्रवाई हुई है। इजरायल ने लेबनान के बैरूत के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने इजरायल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके बाद इजरायल ने ईरान के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में सैन्य ठिकानों, रक्षा प्रणालियों और महज हर के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हवाई हमले किए, जहां विस्फोटों की खबरें आईं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हाइफा में इजरायली पेट्रोकेमिकल प्लांट और 2 एयरबेस पर हमले का दावा किया। इधर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर मिसाइल हमला किया और लाल सागर में इजरायली जहाजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। दोनों तरफ जान माल का नुकसान हुआ है, लेकिन हताहतों की तादाद की पुष्टि नहीं हुई है। तेल की कीमतें 5% से अधिक बढ़कर $97 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से तुरंत गोलीबारी बंद करने की अपील की है और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से संयम बरतने को कहा है। ईरान ने अमेरिका को इजरायली आक्रमण का जिम्मेदार ठहराया है। ओमान के तट के पास एक बड़े समुद्री संकट की खबर सामने आई है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि एक जहाज पर सवार 24 भारतीय नाविकों को तुरंत मदद की जरूरत है। बताया जा रहा है ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास था, जो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक है। एफएसयूआई ने सोशल मीडिया पर भारतीय नौसेना और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की अपील की है, लेकिन अभी तक जहाज का नाम और हमले की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक भारतीय नौसेना या विदेश मंत्रालय की ओर से इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद उत्तर कोरिया पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्योंगयांग में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और उनकी पत्नी री सोल जू ने हवाई अड्डे पर शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन की अगवानी की। ये 2 दिन की राजकीय यात्रा चीन उत्तर कोरिया मैत्री संधि की 65वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य संबंध मजबूत हो रहे हैं और एशिया में जापान के साथ तनाव बढ़ रहा है। चीन इस यात्रा के जरिए कोरियाई प्रायद्वीप पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, जबकि वैश्विक शक्ति संतुलन में ये एशिया के पावर गेम को और जटिल बना सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हिंद महासागर के चागोस द्वीप समूह को लेकर बड़ा रणनीतिक विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस बेहद अहम इलाके को सीधे मॉरिशस से खरीदने या लंबी लीज पर लेने पर विचार कर रहा है। इस द्वीप समूह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डिएगो गार्सिया है, जहां अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा स्थित है। ये बेस अमेरिका को मध्य पूर्व, अफ्रीका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य बढ़त देता है। चिंता ये है कि अगर यहाँ मॉरिशस का पूरा नियंत्रण हुआ तो चीन और ईरान का प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि मॉरिशस ने साफ कहा है कि उसे किसी भी ऐसी डील का औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है और उसकी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को लेकर हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि पिछले कुछ समय में उसने कई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट्स का उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी की इमेजिंग, मैपिंग और संसाधनों की निगरानी के लिए किया जाता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इन सैटेलाइट्स को ऐसे ऑर्बिट में रखा गया है जिससे विभिन्न क्षेत्रों की समय समय पर तस्वीरें ली जा सकें, जिसमें दक्षिण एशिया के कुछ हिस्से भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे सैटेलाइट्स का उद्देश्य आमतौर पर वैज्ञानिक और नागरिक उपयोग होता है, न कि किसी एक देश की लगातार निगरानी। चीन की तकनीकी मदद की बात भी सामने आती रही है, लेकिन इस पर आधिकारिक स्तर पर सीमित जानकारी ही उपलब्ध है। स्पेस टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते इस्तेमाल के बीच क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।